बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, दुनिया में बहुत सारे लोगों का यह भ्रम है, उनके मन में एक भ्रम बैठा हुआ है, समाया हुआ है कि भक्ति कोई करने की क्रिया है। भक्ति एक क्रिया है, जबकि सच्चाई है भक्ति की नहीं जाती है, भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। भक्ति का अर्थ होता है मैं के भाव से छूटना। जब तक हमारे मन में यह भाव है कि करने वाला मैं हूं, तब तक भक्ति नहीं है। भक्ति नाम है समर्पण का, यह समझने का, हे हरि मैं कुछ नहीं कर रहा। एक बड़ा सुंदर भजन लोग गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा कार्य हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो हो रहा है। भक्ति सज्जनों की नहीं जाती है, होती है। क्रिया में और दशा में क्या फर्क है? जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, यह एक क्रिया है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं, यह दशा है। बुढ़ापा किया नहीं जाता है, बचपन किया नहीं जाता है, यह तो दशाएं हैं। जो बूढ़ा है वो बूढ़ा है, जो जवान है सो जवान है, जो बालक है सो बालक है। हम बचपना का नाटक कर सकते हैं, बचपन नहीं कर सकते हैं, बचपन तो होता है। तो भक्ति की नहीं जाती है सज्जनों, भक्ति होती है। इस फर्क को हम समझें। जब हम कर्तापन के भाव से बिल्कुल ही छूट जाते हैं तो भक्ति की शुरुआत होती है। भक्ति होती है, भक्ति की नहीं जाती। इस बात को याद रखेंगे। भक्ति की नहीं जाती है, वह तो होती है। क्रिया और दशा का यह भेद जो समझ जाएगा वो बहुत सारी मुश्किलों से छूट जाएगा। इस जगत में हम करने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, ऐसा लगता है कि सब मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रकृति अपने स्वभाव में बरत रही है, गुणा गुणे सुवर्तंत। आपने ऐसा कोई किसान देखा जो खेत की मेड़ पर बैठ के गेहूं के बीज से गेहूं की पौध उगाता हो? नहीं, वो तो बीज डाल के बैठ गया। अब उस बीज की प्रकृति है कि अनुकूल दशाओं में वह कोंपले देके गेहूं का पौधा बनाएगी, समय के साथ बढ़ेगी, अनुकूल दशा में उसमें दाने आएंगे और फसल पैदा होगी। किसान को अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि पैदा करने वाला वह है। इसीलिए संतों ने कहा है कि देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह कह उठा पाने वाला अभिमान से। देने वाला तो विधाता है, लेकिन इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से देता है कि पाने वाला का उठता है, देखो यह तो मैंने किया, यह तो मैंने पैदा किया, यह तो मेरा है। पाने वाला का उठा मेरा है अभिमान से। इसी को हम कहेंगे विडंबना। यह हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ किया नहीं, हुआ है। हम करने में लगे रहते हैं। कई बार लोग मुझ जैसों से पूछते हैं कि महाराज क्या करें कि कल्याण हो। मैं कहता हूं कि भैया, जाने कब से तुम किए चले जा रहे हो, अभी भी तुम तृप्त नहीं हुए, अभी भी तुम थके नहीं। अरे जब हम कुछ भी करने लायक नहीं थे तो रो रहे थे, कुछ तो कर ही रहे थे। जब से जन्मे हैं तब से लगे हुए हैं। अब क्रियाओं से छूट के दशाओं को समझना है और उनको
उपलब्ध होना है। सुबह कोई करता है क्या? यह तो प्रकृति का कार्य है, सुबह होती है। हमारी अवस्था बढ़ रही है, कोई बढ़ाना चाहता है क्या? कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? लेकिन हम बूढ़े होंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अभी तो और भी होना बाकी है। यह शरीर तब तक वृद्धावस्था को प्राप्त होते रहेगा जब तक जिंदा है, इसको कोई टाल नहीं सकता। कारण यही प्रकृति का कार्य है। तो यह वृद्धावस्था को प्राप्त होना हमारी दशा, यह क्रिया नहीं है। क्रिया और दशा के इस भेद को समझना बड़ा ही जरूरी है। इसी जगह चूक कर जाने से अच्छे अच्छे विवेकी लोग भी भ्रमित होके कर्म बंधन में उलझ जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं गहनो कर्मणा गति है, कर्म की गति गहन है। हमें यह समझना है कि जो हमने भोजन किया वो हमने नहीं किया, शरीर की प्रकृति ने किया। आपने कौन किया होगा? जब प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है, हमें कोई आदि व्याधि जकड़ लेती है, हम चाह के भी भोजन नहीं कर पाते, कर नहीं सकते। अगर जबरदस्ती पेट में कुछ डाल भी लेंगे तो वमन से या मल त्याग से किसी न किसी मार्ग से वह निकल जाएगा, रहेगा नहीं। इस बात को याद रखेंगे। गुरु भगवान कृष्ण की जय।